नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं। नीट पेपर ये एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इस पेपर की तैयारी की जाती है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, सालों तैयारी करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बहुत टफेस्ट एग्जाम में से एक है। साल में एक बार दिया जाता है और इस पेपर को पास करके बच्चों का जो एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेजों में होता है। लेकिन इस बार 2026 में ये पेपर लीक हुआ है, बड़ा स्कैम इसमें पकड़ा गया है और एनटीए ने इसको अब कैंसिल कर दिया। इसकी दोबारा से नई डेट आएंगी, दोबारा से ये पेपर कंडक्ट होगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो यहां पर नाकामी छिपी हुई है हमारे सिस्टम की। यहां तमाम ऐसे सवाल हमारे सिस्टम पर उठते हैं जो सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, ये बच्चों के मेहनत की है, उन पेरेंट्स के सपनों की है जो दिन रात अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपनी खून पसीने की जो कमाई है वो बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। बच्चा भी उसको साकार करने के लिए दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन अंत में सिस्टम उस सारे मेहनत पर पानी फेर देता है और ये सिस्टम इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता। सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये हो गई है कि इस सरकार के अंदर सरकार किसी की जवाबदेही तय नहीं करती। सरकार इसको स्वीकार ही नहीं करती कि यह गलती सरकार की तरफ से है, सिस्टम की तरफ से, उन अधिकारियों की तरफ से है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि यह सरकार की गलती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट का पेपर ये पहली बार लीक नहीं हुआ है। 2014 के बाद आप देखोगे कि लगातार कई ऐसे आपको साल मिल जाएंगे, 2017, 2021, 2024, जिसमें पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं लगातार इस बड़े एग्जाम की। और ये देश के बड़े एग्जामों में से एक है, ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है। लेकिन क्या उन सभी पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए, जो अपराधी, उन पर कोई कार्रवाई हुई? कभी आपने न्यूज में इस तरीके का कोई ट्रायल देखा है कि दिन रात उसमें ये चल रहा हो कि नीट पेपर लीक करने वाले गिरोह या इनका जो नेक्सस होता है उनको कोई बड़ी सजा हुई हो? कुछ नहीं होता है। और यही एक कारण है कि इस देश में लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं और उनको रोकना वो सरकार के बस से निकल चुका है, या सरकार इसे रोकना ही नहीं चाहती है। अब इसमें बात करते हैं कि सिस्टम फेल क्यों है। क्योंकि सोचिए कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इस एजेंसी को जब यह बताया जाता है, जब इस तरीके के रूमर उठते हैं कि साहब पेपर लीक हुआ है, तो एजेंसी इसको डिनाई करती है। पहले तो इसको डिनाई किया जाता है कि साहब ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है ना। तो एनटीए मानता ही नहीं है और ये हर बार ऐसा होता है कि एनटीए अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वो पहले कह देता है कि साहब ये अफवाह है, रूमर है, ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन इस बार की कहानी डिफरेंट है और पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखना। इस बार की कहानी यह है कि ये पूरा सिस्टम शुरू होता है बच्चों सीकर से। राजस्थान के सीकर में नीट एग्जाम, आपको पता है 3 मई को नीट का एग्जाम था और नीट एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पूरे शहर में गैस पेपर, बेटा गैस पेपर यहां पर बांटे जा रहे थे। और गैस पेपर बांटे ही नहीं जा रहे थे, उसमें यह कहा जा रहा था कि साहब इसमें लगभग 140 क्वेश्चंस जो होंगे वो फंसेंगे। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर बनाया गया और उसको बांटा जा रहा था 5 से 7 लाख रुपए तक। 5 से 7 लाख रुपए इस गैस पेपर के लिए जा रहे थे बच्चों से। और इसमें यह कहा जा रहा था कि इस क्वेश्चन पेपर में 130 से 140 प्रश्न इसी से फंसेंगे साहब। तो धड़ाधड़ बिक रहा था। तो यहां एजेंसी की शुरुआत हुई। यहां पर राजस्थान पुलिस में जो एसओजी था उन्होंने इसकी जांच शुरू की और जांच में इनको पता चला कि ये जो प्रश्न पत्र बांटे गए गैस पेपर, उसी में से नीट को 3 मई को यही 140 प्रश्न हूबहू वही फंस गए। यानी सेम प्रश्न जो उस क्वेश्चन पेपर में थे वही फाइनल पेपर जो 3 मई को सरकार कंडक्ट कराती है उसमें से 140 फंस गए। तो जिन जिन ने 5-5 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा होगा भाई उनको तो 140 प्रश्न मिल गए। टोटल 180 प्रश्न होते हैं और 180 प्रश्न में से 140 प्रश्न अगर फंस गए तो भाई उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे अब उनका क्या होगा? यानी अब सोचो, मेरे पास एक स्टूडेंट आई, मैं जानता हूं एक स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट को जैसे ही उसका नीट का पेपर हुआ, मैंने पूछा बेटा कैसा एग्जाम हुआ? उसने कहा सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मेरा फाइनल इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, मजे करो। उसने बताया कि सर मैं 3-3 बजे तक रात को पढ़ती थी और वो शुरुआत से ही वो टॉपर थी। अब उसको ये उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसने क्या किया, नीट एग्जाम के बाद पेरेंट्स के साथ घूमने चली गई। अब वो घूमने गई हुई है, मतलब जिस दिन नीट का पेपर हुआ उस दिन से लेके आज तक उसने अभी किताब उठा के पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बच्चा रिलैक्स हुआ। उसको उसने कहा मैंने सालों मेहनत की है, 11th 12th 10th के बाद से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अब वो बच्चा घूमने चला गया, अब उसको लग रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अब अचानक उसको पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ था, इसलिए पेपर कैंसिल हो गया। अब ये पेपर दोबारा होगा। तो सोचिए, वो रोने लगी लड़की। उसने कहा सर मैं तो पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो गई, 8-10 दिन से तो मैंने बिल्कुल किताबें देखी नहीं है, छुई नहीं है। अब दोबारा पेपर होगा, उसको दोबारा उतनी मेहनत करनी है, उसी साइकिल में फिर से फंसना है।
और फिर से ये पेपर देना है। सोचिए कितना कष्ट, कितनी मेहनत, सब एक दिन में चकनाचूर हो गया। कितना कष्ट होता होगा उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, ये सरकार कभी समझ पाएगी? अब इसमें 3 बड़े प्रश्न सरकार से पूछने हैं और इस देश में ये प्रश्न उठने चाहिए। मैं यहां पे सरकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स का सरकार से कोई। भाई आप सोचिए, आप दिन रात मेहनत किस लिए करते हैं? बच्चों के लिए। जब बच्चों के ही सपनों पे कोई डाका डाल रहा है, इस तरीके से पेपर लीक कर रहा है, तो फिर वो सरकार पहले जरूरी है या फिर हमारे बच्चे पहले जरूरी हैं? भाई पहला प्रश्न ये है कि अगर राजस्थान पुलिस इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पता लगा सकती है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर देश में इतनी हाईटेक एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये चीज क्यों नहीं पता कर पाई? इसको पता क्यों नहीं चलता कि पेपर लीक हो रहा है या कोई इसके गैस पेपर बना के पूरे देश में बांट रहा है? ये एजेंसी इतने पैसे क्यों लेती है? आपको पता है नीट एग्जाम के फॉर्म के जो पैसे होते हैं वो जनरल कैटेगरी 1700 रुपए का फॉर्म है भाई साहब, ये 1700 रुपए का। एक बच्चा है जब नीट के लिए अप्लाई करता है तो 1700 रुपए जेब से खर्च करता है, वहीं जनरल ओबीसी, जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, उनको 1600 रुपए देने पड़ते हैं। और हमारे देश के जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो भी इनको 1000 रुपए देने पड़ते हैं। सोचिए कि फॉर्म भरने में ही पेरेंट्स के या गरीब बच्चे जो होते हैं गांव देहात के, उनके भाई साहब कितना कष्ट होता होगा, कितने पैसे देके ये फॉर्म भरा जा रहा है। यानी बताया जाता है कि लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए एजेंसी को सिर्फ फॉर्म से मिल रहा है। 25 लाख बच्चे हैं, आप हिसाब लगा लीजिए, 25 लाख बच्चे हैं, 1700 का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें कितना बड़ा कलेक्शन होता है। फिर इस एजेंसी को क्यों नहीं पता चल पा रहा कि पेपर लीक हो रहा है और वो पेपर बांटा जा रहा है? लोग उससे जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए पेपर बांट रहे हैं। बच्चों की, गरीब बच्चों की मेहनत का क्या, जो दिन रात। दूसरा, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों तय नहीं होती? जब ये पेपर लीक होता है तो उन अधिकारियों पर, उन नेक्सस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? इसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी क्यों नहीं है? सरकार इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं लेती? क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तमाम ऐसी चीजें हैं कि इस देश में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करा सकते। आप सोचिए, अभी देश में इलेक्शंस हुए, पूरा तंत्र सरकार ने लगा दिया कि साहब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। बंगाल में 2.5 लाख से ज्यादा आर्म फोर्सेस तैनात किए गए इलेक्शन के लिए और वहां पर सकुशल इलेक्शन करा दिया, ऐसा सरकार ने दावा किया। लेकिन क्या इस देश में एक फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता? क्या ये बच्चे देश के लिए समर्पित नहीं है? ये देश को डॉक्टर्स मिलेंगे, इससे देश का काम नहीं होगा, देश की सेवा नहीं होगी? क्यों नेताओं को चुनने के लिए इतने बड़े लेवल पे आप एजेंसीज लगा के, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा के आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हो, लेकिन नीट का पेपर हर साल लगातार लीक हो रहा है, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसमें आप लोग इस तरीके की सुविधा क्यों नहीं कर सकते कि एक हम सुरक्षित पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते? आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे? क्या सिर्फ नीट एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराने से यह समस्या हल हो जाएगी? क्या ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता कि सरकार को इसमें बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं।